हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू B2X। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके लिए डोमेन और उनकी रेंज। डोमेन और रेंज क्या होते थे? डोमेन होती थी किसी भी फंक्शन के लिए जो वो एक्स एक्सिस पे जितनी वैल्यू वो कंटेन कर पा रहा है वो उसके लिए डोमेन हुआ करता था। और रेंज होती थी जो वाई एक्सिस के लिए हमें जो वैल्यूज मिलती थी। ठीक है, ये टेबल बहुत जरूरी है आज के लिए, क्योंकि हमें देखो अगर रेंज निकालनी है, डोमेन निकालना है, इसके लिए हमें ग्राफ की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली। ठीक है, तो हम इन 6 फंक्शंस के लिए ग्राफ भी देखने वाले हैं और फिर वहां से ये हम हर फंक्शन के लिए डोमेन डिटरमाइन करेंगे और रेंज निकालेंगे। ठीक है, और ये टेबल कुछ नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो 0 से लेके 2 पाई की तक की वैल्यू हमने sin x cos x tan x के लिए लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही आप सिमिलरली -π/2 -π भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और फिर आगे तो क्या है, कोट एक्स निकालना है तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कर लो। ये सारी वैल्यूज आ रही है। एनडी मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे 1/0 जहां पे मिल रहा था हमें, -1/0, मतलब जो भी ये वैल्यूज है इनके लिए हमें नॉट डिफाइन होता है ग्राफ, मतलब हम डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 6 फंक्शंस है, इनकी ये हर एक पॉइंट नहीं, मतलब 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई, ये सबके ऊपर वैल्यूज निकाल रखी है जो हमने लास्ट वीडियो में भी निकाली थी। ठीक है, तो चलो ग्राफ बनाते हैं और ये वैल्यूज क्यों इतनी जरूरी है यहां से पता चलेगा। देखो पहला फंक्शन है sin x। ठीक है, पहले फंक्शन के लिए बात करते हैं हम, sin x वाले फंक्शन के लिए। sin x फंक्शन के चलो पहले फिर चारों वो बना लो, 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहां पे हमें प्लॉट करना है, तो देखो ये हमारा, चलो मैं ये भी लिख देता हूं, ये पॉइंट 0 है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2 पाई। ठीक है, माइनस का π/2, माइनस का पाई। ठीक है, यहां पे 1, यहां पे -1। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें पॉइंट 0 के ऊपर, तो देखो 0 के ऊपर sin x की वैल्यू 0 है। ठीक है, मतलब ये ओरिजिन से तो पास होगा। सेकंड, π/2 के ऊपर 1 है, यहां पे π/2 पॉइंट है, यहां पे sin x की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, फिर पाई के ऊपर 0 जाती है, तो पाई के ऊपर ये वापस से इसको यहां पे कट करेगा। 3π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू -1। ठीक है, ये -1। फिर 2 पाई के ऊपर इसकी वैल्यू 0। ठीक है, ये 0। अब बात करो कि -π/2 पे -1, -π/2 पे यहां पे कुछ, चलो मैं -1 को इस साइड लिख देता हूं, यहां पे -π/2 पे माइनस का 1, माइनस के पाई पे 0, माइनस के पाई पे 0। देखो चलो पहले एक काम करते हैं, अब इन सब पॉइंट्स को मिला दो, तो इस पॉइंट को पहले इससे मिलाओ ऐसे करके। पाई पे 0 थी, 3π/2 पे -1, 2 पाई पे 0। ठीक है, -π/2 पे -1, माइनस पाई पे 0। अब ये ग्राफ आगे भी बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू और यहां पे लोगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे बनता जाएगा। ठीक है, और ये आगे की तरफ भी ऐसे ऐसे मूव होता जाएगा इसी मैनर के अंदर। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि क्या, कि जब हम देख रहे थे sin x की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां होती थी। अगर हम 4 क्वाड्रेंट्स की बात करें, पहला क्वाड्रेंट, ठीक है, सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होते थे, तो क्या होता था कि 0 से लेके π/2 ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो 0 से लेके π/2 ये देखो ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस की अगर आप ऊपर देख पा रहे हो तो वो पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के अगर नीचे देख पा रहे हो तो वो नेगेटिव। क्यों एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव? क्यों एक्स एक्सिस के ऊपर क्या, मतलब कौन सा वैल्यू लोगे आप? जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर है तो मतलब y के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू लेने वाले हैं। हम जैसे अगर ये लिखा हुआ है fx = sin x, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं y = sin x। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है मतलब कि वो पॉजिटिव वैल्यू है, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब ये y यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमें x के ऊपर मिल रहा है, देखो 0 से π/2 वाले रीजन में, मतलब कि ये पॉजिटिव होता था। हमने देखा था जब 4 क्वाड्रेंट होते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके π/2 तक के बीच में सारे फंक्शंस आपको पॉजिटिव मिलते हैं। सेकंड, π/2 से पाई जो सेकंड क्वाड्रेंट होता था उसके अंदर sin x क्या होता था? पॉजिटिव होता था। तो देखो π/2 से पाई अभी भी देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, देख पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो वहां से। अब थर्ड रीजन क्या होता था? पाई से लेके 3π/2, वहां पे sin x नेगेटिव होता था, पाई से लेके 3π/2। ठीक है, ये इतना रीजन, ये देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव रीजन में आ रहा है। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये नेगेटिव होता था, तो ये वहां से आप रिलेट कर पाओगे बहुत आसानी से, जो हमने 4 क्वाड्रेंट देखे थे वहां से। ठीक है, अब चारों क्वाड्रेंट के लिए वैल्यूज ठीक है निकाल ली, ये सारी टेबल आप बना सकते हो, हमने लास्ट टाइम भी बनाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रेंज की और इसके डोमेन की। देखो रेंज, अगर पहले डोमेन की बात करें तो कौन सी वैल्यूज ये एक्स एक्सिस के ऊपर ले पा रहा है? ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं? जैसे कि कैसे लेनी है वैल्यूज, लाइक आप कोई भी पॉइंट उठाओ ग्राफ पे और आप उसको डालो एक्स एक्सिस पे, क्या वो उसके लिए वैल्यू कंटेन कर रहा है? बिल्कुल, देखो आप कहीं भी डाल दो,
आपको हर वैल्यू मिलेगी एक्स एक्सिस के लिए। यहां से करोगे ये देखो ऐसे हर वैल्यूज आपको एक्स एक्सिस के लिए मिलने वाली है ग्राफ से, ठीक है। क्या कोई वैल्यू मिस होगी एक्स एक्सिस पे? नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी अगर डोमेन की बात हम करें तो वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर। आर लिख दो या फिर ओपन ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लिख दो, ठीक है। ओपन ब्रैकेट, क्योंकि माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी कभी भी हम वो अटेन नहीं कर पाती वैल्यू, ठीक है। तो वहां पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, तो डोमेन आर हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक्स एक्सिस के लिए हमारे ग्राफ मिलने वाला है। अच्छा चलो रेंज की बात करते हैं। इसकी अगर लोवेस्ट वैल्यू की बात करें, ये शायद मिट गया, वापस से बना लेते हैं थोड़ा सा। देखो इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, यहाँ पे ये आ रही है, ये -1 पे आ रही है, ठीक है। और हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। ये मतलब पीक्स क्या मिल रही है आपको, ये पीक मिल रही है, ये पीक मिल रही है, आगे भी यहीं पे पीक मिलेगी, मतलब +1 पे। इनके बीच में पूरी जगह आपको ग्राफ मिल रहा है, देखो, ठीक है, हर एक पॉइंट के लिए मिल रहा है। तो अगर बात करें इसके रेंज की तो वो क्या हो गया, -1 से +1, ये इसकी रेंज हो गई। -1 से लेके +1। ओपन नहीं है, क्लोज ब्रैकेट है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज ब्रैकेट के ऊपर मिल रहा है, देखो, ठीक है। मतलब क्लोज ब्रैकेट मतलब ये वैल्यू अटेन कर रहा है, 1 भी अटेन कर रहा है, -1 sin π/2 1 होता है, मतलब 1 वैल्यू वो अटेन करता है, ठीक है। तो वो 1 क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट में आएगा वो, ठीक है। ये हो गया इसकी रेंज और डोमेन। चलो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा cos x। आई होप यहां से चीजें क्लियर हुई होगी। चलो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। वो चीज देखना बहुत जरूरी है कि कौन से क्वाड्रेंट पे कौन सा पॉजिटिव होता था, वहीं से हमने वैल्यूज भी निकाली है और यहां पे भी आप वो देख सकते हो। देखो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा cos x। एक जैसी सी शेप होती है sin x की और cos x की, बस थोड़ा सा पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। वो 0 पे 0 दे रहा था, ये 0 पे 1 दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉइंट 0 के ऊपर, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी होगी, 1 होगी, ये 1 है, ठीक है। अगर बात करें π/2 की, π/2 पे ये 0 देता है। चलो पहले ये लिख लेते हैं, π/2, पाई 3π/2, 2π। आप आगे भी बना सकते हो ऐसे ही, ठीक है। मैंने बस थोड़ा समझाने के लिए इतने ही वैल्यूज लिए, वरना किसी दिन टाइम निकाल के पूरा इंफिनिटी तक बनाओ और बैठे रहो वैसे ही, ठीक है। -π/2 -π, यहां पे ये -1, ठीक है। ये +1, ये -1। अब देखो अगर बात करें cos x के लिए, तो 0 के ऊपर वैल्यू आ रही है 1, ये 0 के ऊपर वैल्यू दे रहा है 1। π/2 की बात करें तो ये वैल्यू दे रहा है 0, ये यहां पे π/2 पे 0 वैल्यू दे रहा है। बात करें अगर पाई की, तो पाई के ऊपर इसकी वैल्यू आ रही है 0 वापस से, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, cos x के लिए π/2 पे दे रहा है 0, पाई पे आ रही है -1, ठीक है, पाई पे आ रही है -1। अब बात करें 3π/2 पे, तो 3π/2 पे इसकी वैल्यू वापस से 0, ठीक है। और 2π के ऊपर वापस से 1, 2π के ऊपर वापस से 1। चलो पहले इन वैल्यूज को मिला दो। 0 पे 1 थी, π/2 पे 0 थी, ठीक है। पाई के ऊपर -1 थी, 3π/2 पे 0 थी, एंड 2π पे +1 थी, ठीक है। 2π पे +1 थी। अब नेगेटिव के लिए बात करते हैं, -π/2 के लिए 0, -π/2 पे क्या होगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक है। -π के ऊपर कितना है, -π के ऊपर -1, ये -π के ऊपर -1। अगर आप देखो कि cos x का जो ग्राफ होता था वो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव मिलता था। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट होता था 3π/2 से 2π के बीच वाला, 3π/2 से 2π के बीच वाला, ये 3π/2, ये 2π, ठीक है, ये मिल रहा है। बट अगर हम एक और बात करें कि थर्ड क्वाड्रेंट कैसे, और सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट और हम कैसे बताते थे कि लाइक अगर ये हमारा वो है, मतलब 4 क्वाड्रेंट है, तो ये अगर थीटा है, ठीक है, तो -θ क्या होगा, हम एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लेते हैं और क्लॉकवाइज में माइनस लेते हैं। तो ये वाला रीजन, -θ वाला रीजन भी तो है। π/2 अगर ऊपर की तरफ हमें मिलता है, तो -π/2 अगर हम यहां से तो नीचे की तरफ मिलेगा। तो ये देखो -π/2 से 0, ये 0 था, ये यहां इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको -π/2 भी मिलेगा, ठीक है। ये वाला -π/2 की तरह बिहेव करेगा, तो इस वाले में cos x पॉजिटिव रहता है। तो देखो -π/2 से 0 वाले में ये वाला cos x पॉजिटिव है, ठीक है। चलो ये तो अलग कॉन्सेप्ट था, अलग क्या इसी के अंदर था। अब देखो, अब आप खुद से वेरीफाई कर सकते हो कि 4 क्वाड्रेंट थे, 4 क्वाड्रेंट में cos x की वैल्यू कहां कहां पॉजिटिव होती थी, कहां कहां नेगेटिव होती थी, वो सारा इस ग्राफ के अंदर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो और ऐसे, वही बात है, कोई दिन टाइम निकाल के बैठो, -∞ से +∞ के लिए पूरा बना दो। खैर वो एक टाइम के बाद में अपने आप खुद रिपीट करने लग जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया cos x की बात। चलो रेंज की और डोमेन की भी बात कर लेते हैं। रेंज सेम वही आपको r मिलने वाली है, सॉरी डोमेन वही आपको r मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये पूरी x एक्सिस के लिए सारी वैल्यूज ये कंटेन करेगा, ठीक है।
अगर बात करें रेंज की तो देखो रेंज इसके अंदर भी ये -1 है, -1 इसके लिए लोवेस्ट पीक आपको -1 पे मिलेगी, और जिसकी हाईएस्ट जो सबसे ऊपर वाली पीक होगी वो आपको 1 पे मिलेगी। मतलब ग्राफ सबसे ज्यादा 1 वाली वैल्यू कंटेन कर रहा है, सबसे लो -1 वाली वैल्यू कंटेन कर रहा है। और क्या इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जिसपे आपका ग्राफ वाई एक्सिस के लिए वो वैल्यू नहीं ले रहा हो? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। आप जहां वाई एक्सिस से लाइन डालोगे आपको कहीं ना कहीं वो ग्राफ पे कट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डोमेन एंड रेंज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन की भी चलो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका tan x। अब इसके अंदर देखो nd लिखा हुआ है, nd मतलब नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन क्या है? नॉट डिफाइन हम एक तरीके से इंफिनिटी पे लेके जाते हैं, मानते चलो कुछ भी नहीं होंगे, मानते तो कैसे नहीं है, चलो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू tan x। अब यहां से ग्राफ थोड़े चेंज होने वाले, क्यों? क्योंकि अब यहां पे आपको nd मिलने वाला है। अभी तक आपका जो पीक था वो -1 से 1 के बीच में था, बट अब nd मिलेगा, मतलब कि वो y के लिए इंफिनिटी वाली वैल्यू कंटेन तो करनी करेगा, बट वो इंफिनिटी की तरफ जाता हुआ टेंड करेगा। ठीक है, चलो यहां से हम अब बनाना शुरू करते हैं tan x का ग्राफ। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2π। यहां पे माइनस का π/2, यहां पे माइनस का पाई, यहां पे 1 1 इस बार हम नहीं लिखने वाले हैं। क्यों नहीं लिखने वाले हैं? क्योंकि इसके अंदर 1 -1 तो वैल्यू आ ही नहीं रही, 0 आ रही है, नॉट डिफाइन आ रहा है, इनके बीच की वैल्यूज है। ठीक है, अब बात करते हैं tan x इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, tan x की वैल्यू 0, tan x की वैल्यू 0 पे ये 0 दे रहा है, इसका मतलब ये भाई साहब यहां से ओरिजिन से पास होंगे ही होंगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट अगर हम देखें π/2 पे ये nd मतलब कि नॉट डिफाइन। अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू nd नॉट डिफाइन है, प्लस का इंफिनिटी लोगे या माइनस का इंफिनिटी लोगे? मैं क्या बोलूं यहां पे आके कि π/2 के ऊपर ये यहां से आएगा या फिर यहां से आएगा? एक ही जगह से आएगा, या तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा या फिर वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो 0 से π/2 तक के रीजन की बात करें तो ये वाला है पहला क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है? पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे की सारे जो फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहां तक हमने देखा था। तो अगर मैं अब देखो ये इस पॉइंट से यहां पे जाएगा, इस पॉइंट अगर ये वाला पॉइंट होता तो यहां से यहां पे जाता। क्यों? क्योंकि वो 0 पे 0 देने वाला है। तो या तो वो ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, या वो ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो लेकिन अगर हम बात करें ऊपर वाले ग्राफ की तो वो 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है, लेकिन अगर नीचे इस वाले ग्राफ की बात करें तो 0 से π/2 के लिए वो नेगेटिव है। जबकि हमने देख रखा है कि जो हमारा tan x होता है वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो ऊपर वाली वैल्यू ही हम लेंगे। ठीक है, नीचे वाला ग्राफ नहीं बनाएंगे इसके अंदर। तो क्या बनेगा इसके अंदर? 0 से π/2 के बीच में ये कुछ ऐसे बनने वाला है। ठीक है, अब एक बार बात करते हैं 0 से -π/2 के बीच में। 0 से -π/2, देखो -π/2 पे ये नॉट डिफाइन है, ये इस बार नेगेटिव रीजन होगा। क्यों? क्योंकि -π/2 से 0 अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, वो जो क्वाड्रेंट होते थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। 3π/2 से 2π का रीजन होता था फोर्थ क्वाड्रेंट। बट अगर हम नेगेटिव थीटा की बात करते हैं, नेगेटिव एक्स की बात करते हैं, तो हम क्लॉकवाइज आते थे, याद हो तो। ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज आ रहे हैं, इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है? -π/2 के मतलब यहां से इस तरफ ही तो आ रहे हैं ना, तो ये यहां पे मिलेगा। तो अगर हम इस रीजन की बात कर रहे हैं तो इस रीजन में क्या होता है? tan x नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो चलो ये अगर इस रीजन में tan x पॉजिटिव होता तो वो π/2 -π/2 पे आपको वो ऐसे मिलता, तो फिर वो ऐसे बन जाता ग्राफ। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? नेगेटिव होता है। चलो जी नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्राफ नहीं, इसी के अंदर, मतलब नेक्स्ट फंक्शन नहीं, इसी के अंदर देखो π/2 पे नॉट डिफाइन आ गया, पाई के ऊपर 0, यहां पे आप मतलब यहां से पास होगा, पाई पे 0 है, लेकिन 3π/2 के ऊपर नॉट डिफाइन है। तो 3π/2 के ऊपर ये नॉट डिफाइन है। देखो पाई से लेके 3π/2 के रीजन में ये पॉजिटिव है। क्यों? पाई से लेके 3π/2, 0, π/2, पाई, 3π/2, पाई से लेके 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमने देखा था tan x पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसके अंदर ये tan x पॉजिटिव होगा। पाई से लेके π/2 के ऊपर क्या है? नॉट डिफाइन है। कहां पे गए π/2? ये देखो π/2 के ऊपर ये नॉट डिफाइन है, इस बार ये नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि π/2 से लेके पाई तक के रीजन में ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है,
अब सेम आप ऐसा यहां पे भी बना सकते हो, -π/2 से -π। देखो -π/2 से -π की बात करें, ये 0, यहां पे आप -π मानते हो, -π/2 मानते हो, -π मानते हो, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10x पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इस वाले रीजन में ये -π/2 पे ये कुछ ऐसा होगा, -π पे 0 और ये कुछ ऐसा, -π के ऊपर क्या होता है, ये 0 होता है, ठीक है। आगे भी आप ऐसे ही बता सकते हो, ठीक है। क्या बनेगा, 2π के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, तो ये यहां से पास होगा, ठीक है। यहां तक आई गेस कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक एकदम सिंपल चल रहा है। आप पेपर के अंदर कभी बनाने जाओ या फिर खुद की सहूलियत के लिए अगर मैं बताऊं तो आप पेंसिल से कुछ लाइन से बना के देख सकते हो, क्या लाइक π/2 के ऊपर ये हो सकता है, देखो एकदम प्रॉपर ग्राफ तो है नहीं, π/2 के ऊपर देखो वैल्यू नहीं कंटेन हो रही है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपको वो 0 पे यहाँ पे मिल जाएगा, फिर यहाँ पे वापस नेगेटिव की तरफ। तो आप ये कुछ ऐसे करके यहाँ पे वैल्यूज बना सकते हो, ठीक है। चलो ये मुद्दा नहीं है इतना, इसको ना भी बनाओ तो चलेगा, बाकी आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो डोमेन की और रेंज की बात करते हैं। क्या डोमेन के अंदर कोई ऐसा, चलो पहले हम रेंज की बात कर लेते हैं। इनके लिए रेंज के लिए क्या बात करते हैं, क्या कि एक सेकंड पहले इनको मिटा देते हैं। देखो रेंज की बात करें मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, देखो आप जब भी वाई एक्सिस से इस पे कोई भी लाइन डालोगे कहीं ना कहीं ग्राफ पे कट होगी ही होगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी रेंज आर है, मतलब रियल नंबर है, मतलब -∞ से +∞ है ओपन ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि देखो ये हाईएस्ट वैल्यू आपको वाई के लिए क्या मिल रही है, ऊपर से आ रहा है, एकदम ऊपर से आ रहा है, मतलब कि इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा होगा, और यहाँ पे -∞ की तरफ एकदम नीचे जा रहा है। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि इसकी लोवेस्ट लिमिट क्या है कि भैया -500 से नीचे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, तो -∞ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो रेंज के लिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि इसकी रेंज क्या होगी, आर, ठीक है, रियल नंबर होगी इसकी रेंज। चलो जी डोमेन की बात करते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है डोमेन देखो, अगर आप देखो तो ये क्या π/2 के ऊपर कोई वैल्यू ले रहा होगा इस टाइम पे, नहीं, π/2 के ऊपर नॉट डिफाइन है, तो हम आर तो नहीं लिख सकते यार इस बार, है ना। हम इसके लिए डोमेन आर तो नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपने आर लिखा बट कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलने वाले जिनके ऊपर वैल्यू नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन मतलब हम वहां पे डिफाइन ही नहीं कर पा रहे वैल्यूज को, तो हमें वो पॉइंट्स तो रिमूव करने पड़ेंगे, देखो है ना, वो पॉइंट्स हमें रिमूव करने पड़ेंगे डोमेन में से। पहले में हम ये लिखते हैं क्या कि डोमेन की वैल्यू है आर, मतलब कि रियल नंबर। अब रियल नंबर में से काफी सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेगी, कौन सी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, देखो 10x मतलब 10x होता क्या है, 10x होता है sin x अपॉन cos x, तो वो सारी वैल्यूज जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए वो सारी नोट डिफाइन में हम काउंट करते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, cos x, अच्छा cos x की वैल्यू 0 हो जाए वो सब ढूंढना है। क्या हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि cos x की वैल्यू किन किन वैल्यूज के लिए 0 होती है, मैं यहां पे लिखता हूं, शायद इतनी देर में आपको याद आ जाए। बिल्कुल 2n+1 π/2 है ना, π/2 कौन से, लाइक π/2, 3π/2, 5π/2, इवन नहीं लेने हैं, 2π/2 नहीं लेना है, वो पाई बनता है, ठीक है, इवन नहीं लेने, ओड लेने, इसलिए 2n+1 ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। π/2, 5π/2, 3π/2, देखो π/2 नॉट डिफाइन, 3π/2 नॉट डिफाइन, -π/2 नॉट डिफाइन, तो इनके ऊपर डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो उन वाली वैल्यूज को आपको मतलब रियल नंबर्स में से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये रियल नंबर है, इसमें से आपने ये वाली वैल्यूज हटा दी। ये देखो कौन सा वाला ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट लगाया। करली ब्रैकेट कहां लगाते हैं, बिल्कुल करली ब्रैकेट हम सेट में लगाते थे, तो ये सेट ही तो है। अगर आप इस सेट को ओपन करोगे तो आपको कैसी वैल्यूज मिलने वाली है इसके अंदर, लाइक 0 मिलेगा क्या, 0 नहीं मिलेगा अगर आप एन की वैल्यू 0 रखते हो। एन क्या है, एन आपका कोई भी नेचुरल नंबर मान लो, ठीक है, नेचुरल नंबर क्यों, सॉरी इंटीजर मान लो, माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर है, क्योंकि ये माइनस वाली भी वैल्यूज भी होगी, लाइक माइनस का π/2, माइनस का 3π/2, तो इसके अंदर कैसे मेंबर होंगे, लाइक π/2 होगा, 3π/2 होगा, ऐसे करते हुए, और नेगेटिव में भी होंगे, -π/2 होंगे, माइनस का 3π/2 होगा, और ये सारे मेंबर होंगे। कोई इंटरवल नहीं है ये कि π/2 से लेके -π/2, ऐसा कुछ नहीं है। -π/2 वो एक फिक्स पॉइंट है जहां पे ये नॉट डिफाइन है, ठीक है, उसके आसपास में डिफाइन होगा, सिर्फ उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, π/2 के ऊपर डिफाइन नहीं होगा, बाकी आसपास में डिफाइन होगा ही, ठीक है। तो ये हमने देखा डोमेन एंड रेंज। आई होप डोमेन वाला समझ में आया होगा, क्योंकि हमें रियल नंबर, क्योंकि पूरी एक्स एक्सिस है, उस पे से कुछ पॉइंट्स है वो डिफाइन नहीं है, π/2 पे नहीं है, 3π/2 पे नहीं है। पाई पे तो आप बता सकते हो एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, बट 3π/2 पे क्या बताओगे, +∞, इंफिनिटी वगैरह तो हम कभी काउंट ही नहीं करते, वो वैल्यू तो कभी अटेन ही नहीं करता, है ना, तो वो नॉट डिफाइन है, तो वो हमने आर में से उसको माइनस कर दिया, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट वाला ग्राफ हम लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स का ग्राफ। ठीक है, इंटरेस्टिंग, आई होप समझ में आ रहा होगा। मजे की तो मैं नहीं बोलूंगा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन समझ में आना जरूरी है। देखो कोट एक्स की अगर बात करें, एक सेकेंड, कोट एक्स की अगर बात करें तो चलो पहले बनाते हैं ग्राफ। वही ये आपका 0, ठीक है, ये आपका π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये 2π। ठीक है, देखो टेबल रटनी नहीं है, टेबल आपको आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि देखो मुश्किल कुछ नहीं है यार, उस दिन हमने देखी थी ये 3 वैल्यूज के लिए, तो sin x cos x tan x हमने देखा था। अब cot x आप निकाल सकते हो, cos x अपॉन sin x, sec x आप निकाल सकते हो 1 अपॉन cos x। चलो एक देख ही लेते हैं अगर आपको है तो। sec x क्या होता है 1 अपॉन cos x। अगर मैं बात करूं 0 की, तो 0 पे क्या होता है 1 अपॉन cos x 1 अपॉन 1, तो sec x क्या बन रहा है 1 अपॉन 1 1। ठीक है, π/2 पे क्या बनता है 1 अपॉन cos x 1 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइन, तो यहाँ पे देखो नॉट डिफाइन आ रहा है ना। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है, समझते हुए चलना, रट के चलोगे एक हद तक बढ़ पाओगे, उससे आगे नहीं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कोट एक्स के ग्राफ की। 0 के ऊपर क्या आ रहा है, 0 के ऊपर ही नोट डिफाइन आ रहा है। अच्छा भैया प्लस का नोट डिफाइन है, मतलब यहां पे पॉइंट डालोगे, ये यहां पे पॉइंट डालोगे, तो ये आप डालोगे 0 से π/2 वाले रीजन में क्या होता है, 0 से π/2 वाले रीजन में आपको पॉजिटिव ही मिलता है ना। तो 0 से π/2 मतलब वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आएगा। ठीक है, यहां कुछ यहां मतलब इस तरफ मिलेगा, नीचे की तरफ नहीं मिलेगा। π/2 पे क्या आ रहा है, π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। चलो यहां पे एंड पाई पे क्या आ रहा है, पाई पे नोट डिफाइन, π/2 से पाई। ठीक है, π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ sin x और cos x मेरे पॉजिटिव होते थे, बाकी सब नेगेटिव होते थे। तो π/2 से लेके पाई के बीच में ये नीचे की तरफ रहने वाला है, तो क्या हो गया, ये कुछ ऐसे बनेगा। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों बनाया हमने ऐसे, इसलिए बनाया क्योंकि जो हमारा 0 से लेके π/2 तक का रीजन है उसमें पॉजिटिव होता है हर एक फंक्शन। तो ये देखो पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता था, तो π/2 से लेके पाई। देखो इस वीडियो को समझने के लिए लास्ट वीडियो समझनी बहुत जरूरी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दी। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक डाल दी, मतलब डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक भी जरूर चेक कर लेना, अगर आप वहां से क्लियर जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है, पाई के ऊपर क्या है उसकी वैल्यू, पाई के ऊपर उसकी वैल्यू है नोट डिफाइन। ठीक है, कौन सा वाला नोट डिफाइन उसके ऊपर बात करेंगे। पाई से लेके 3π/2 पे 0, तो देखो 3π/2 पे तो 0। पाई से लेके 3π/2 कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोट एक्स पॉजिटिव होता है, तो मतलब हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है। 2π पे देख सकते हो आप इसकी वैल्यू क्या होगी, नोट डिफाइन ही होगी शायद। देखो 2π पे इसकी वैल्यू नोट डिफाइन है। ठीक है, ऐसे ही आप नेगेटिव के लिए अगर बनाने की सोचो, तो नेगेटिव के ऊपर देखो, नेगेटिव के ऊपर -π/2 से सॉरी -π से -π, देखो -π/2 पे ये 0 है, -π/2 पे ये 0 है। 0 पे क्या है, 0 पे नोट डिफाइन है। -π/2 से 0 मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब कि ये नीचे की तरफ ही जाएगा। और ये -π से -π/2 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, मैं बना रहा हूं देख लेना। ठीक है, ये आपका हो गया कोट एक्स का ग्राफ। चलो डोमेन रेंज सबके ऊपर बात करते हैं। डोमेन, चलो पहले रेंज तो आर मिल रही है आपको यहां से, तो ये तो समझ में आ रहा है, रेंज तो आपको आर मिल रही है, क्योंकि आपको ऊपर से लेके नीचे तक और कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जो अटेन नहीं करेगा, मतलब इसके अलोंग। तो जैसे आप यहां से कुछ भी वैल्यू डालो यहां पे मिलेगी, हर सब पॉइंट्स के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ये वैल्यू अटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, उनके लिए अगर हम बात करें तो देखो, जैसे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसके लिए डोमेन के अंदर उसकी वैल्यू नहीं है। कौन से पॉइंट है, cos x अपॉन sin x, cot x को क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन sin x। sin x कौन सी वैल्यूज के लिए 0 होता है, n पाई के लिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, n पाई मतलब 0, पाई, 2 पाई, इन सब के लिए 0 होता है। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि इसकी जो रेंज होने वाली है, ये क्या होने वाली है, सॉरी डोमेन जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, r माइनस n पाई। रियल नंबर में से हमने n पाई वाले नंबर हटा दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, लाइक r में से आपने पाई हटा दिया, 2 पाई हटा दिया, 3 पाई हटा दिया, 4 पाई हटा दिया, माइनस पाई, -2 पाई, ये सब कुछ हटा दिया। तो क्या आपको sin x 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो cos x अपॉन sin x में sin x अगर 0 नहीं है तो ये फिर नॉट डिफाइन नहीं है, तो ये आपको मिल गया इसके लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो तो sin x cos x ग्राफ एक जैसे से थे, है ना, बस पॉइंट्स का थोड़ा सा डिफरेंस था, अदरवाइज वो वैसे ही ऊपर ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा था।
कोट एक्स टेन एक्स ऑलमोस्ट सिमिलर, वो कुछ ऐसे आ रहे थे, ये बस कुछ ऐसे आ रहे हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग वैल्यूज है। ऐसा ही आपको नेक्स्ट के दो में भी कुछ देखने को मिलेगा, मतलब कुछ सिमिलरिटी। ये साइन एक्स कोस एक्स ग्राफ से एकदम अलग है, ठीक है। अब जो कोसेक एक्स और सेक एक्स बनेंगे वो इनके ग्राफ से एकदम से आपको अलग मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो जी देखते हैं इनके ग्राफ भी। देखो नेक्स्ट हम देखते हैं ये हम देखते हैं अब किसके लिए, सेक एक्स के लिए। देखो सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स क्या मिल रहा है आपको, अगर हम बात करें पॉइंट जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर सेक एक्स की वैल्यू 1, सेक एक्स की वैल्यू 0, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 एंड ये वाला 2 पाई, ऐसा कुछ यहां पे भी माइनस पाई बाई 2 माइनस का पाई। चलो जी अब देखो यहां पे 1, क्योंकि 1 और -1 वैल्यू कंटेन करते हैं इसलिए -1 और 1 लिख देते हैं। अब देखो अगर हम बात करें जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू 1, जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू 1, यहां से आ जाएगा ये, ठीक है। जीरो पे इसकी वैल्यू 1, ओके। अब बात करें पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू कहां पे आ गए, हाँ पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड, ठीक है। बट चलो नॉट डिफाइन होगा तो यहां पे कुछ आएगा पाई बाई 2 पे, इस वाले रीजन में आएगा। क्यों आएगा इस वाले रीजन में, क्योंकि 0 से लेके पाई बाई 2 तक में सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ओके माइनस पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे क्या आएगा, माइनस पाई बाई 2 पे भी ये नॉट डिफाइन है। माइनस पाई बाई 2 कौन सा रीजन है, माइनस पाई बाई 2 से 0 कौन सा रीजन है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट में तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट के अंदर ये है कि पाई बाई 2 से लेके पाई, पाई बाई 2 से लेके पाई, पाई बाई 2 से लेके पाई, पाई बाई 2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। पाई बाई 2 से अगर पाई की बात करें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या मिलने वाला है, देखो इस रीजन के अंदर पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में नॉट डिफाइन से -1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन होता भी सेकंड क्वाड्रेंट में सेक एक्स नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पाई बाई 2 से लेके पाई के लिए हम बनाते हैं ग्राफ, पाई बाई 2 के ऊपर नॉट डिफाइन, पाई के ऊपर -1, पाई बाई 2 के ऊपर नॉट डिफाइन, पाई के ऊपर -1, पाई के ऊपर माइनस, ठीक है। पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो पाई बाई 2 के ऊपर ये आपको मिल गया नॉट डिफाइन, पाई के ऊपर -1। अब 3 पाई बाई 2 के ऊपर देखो, 3 पाई बाई 2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 पाई बाई 2 के ऊपर ये वापस से नॉट डिफाइन आ रहा है। बट अगर हम बात करें पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक का रीजन, तो पाई से लेके 3 पाई बाई 2 क्या होता है, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये ऐसा ही बन जाएगा, 3 पाई बाई 2 पे भी आपको ये नेगेटिव मिल जाएगा, तो ये कुछ ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं 2 पाई के ऊपर, 2 पाई के ऊपर क्या होता है, ये 1 होता है, तो ये कुछ यहां से आगे भी ऐसे कुछ बन जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें यहां से, तो ये यहां से भी ऐसा कुछ, मतलब माइनस पाई के ऊपर क्या वैल्यू ले रहा है, माइनस पाई के ऊपर ये -1 ले रहा है, ये कुछ ऐसे, सॉरी माइनस पाई के ऊपर क्या ले रहा है, माइनस का 1 ले रहा है ना, माइनस पाई के ऊपर माइनस का 1 ले रहा है, तो ये यहां से ऐसा कुछ, ठीक है। फिर आगे मतलब नीचे की तरफ वो जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो वो मुद्दा नहीं है। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब ऐसे फिर ये बाद में ऐसे चला जाएगा, फिर यहां से नीचे से ऐसा, मतलब बढ़ाते रहना वो तो ग्राफ, फिर यहां से भी ये कुछ ऐसे और वो आगे की तरफ हो जाएगा। माइनस के पाई बाई 2 के ऊपर बात करें तो ये नॉट डिफाइन होता है। देखो माइनस के पाई बाई 2 के ऊपर अगर बात करें, एक सेकेंड, माइनस का पाई बाई 2 के ऊपर नॉट डिफाइन है वो, चलो ऐसा बन गया आपका माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 तक का जो रीजन है, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 तक का जो रीजन है वो आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में आपको ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी मैंने अगर शायद बीच में अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बोल दिया तो गलती हो गई होगी, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, सेक एक्स जो होता है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, माइनस पाई बाई 2 के ऊपर क्या होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। माइनस पाई बाई 2 के ऊपर नॉट डिफाइन है, माइनस पाई पे -1 है, माइनस पाई के ऊपर माइनस का 1 है, ठीक है। तो माइनस पाई और माइनस पाई बाई 2 के बीच वाला रीजन कौन सा है, देखो अगर बात करें तो ये 0, ये वाला माइनस पाई बाई 2, ये वाला माइनस का पाई। तो माइनस का पाई और माइनस का पाई बाई 2 के बीच का रीजन जो है वो क्या है, वो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें ये नेगेटिव होता है। तो ये कुछ ऐसे,
ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। चलो यहाँ के लिए अब रेंज और इसकी उसकी बात करते हैं, डोमेन की। अगर डोमेन की बात करें तो देखो डोमेन के लिए कौन कौन से के लिए इसकी वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। अगर डोमेन की हम बात करें तो आपको किस किस के लिए ये वैल्यू मिलती है, तो डोमेन के अंदर क्या हम लिख सकते हैं कि ये r माइनस 2n, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ऐसा क्यों मिल रहा है? r में से आपको कुछ वैल्यूज माइनस करनी है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वाली, ठीक है। तो वो कौन सी हो गई? r में से देखो sec x होता है क्या, 1 अपॉन cos x, cos x जिसके लिए भी आपको जीरो मिले, cos x जिसके लिए भी आपको जीरो मिले उसके ऊपर ये क्या होता है, sin x, सॉरी 1 अपॉन cos x, cos x की वैल्यू आपको, cos x की वैल्यू जीरो कहां पे होती है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, तो वो हमने हटा दिया। देखो कुछ कुछ पॉइंट्स पे ये नॉट डिफाइन आ रहा है, जैसे कि माइनस पाई बाई 2, जैसे कि पाई बाई 2, इनके ऊपर ये नॉट डिफाइन होता है। क्यों? क्योंकि 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वाली वैल्यूज है जिसके लिए cos x जीरो होता है, तो 1 अपॉन 0 वो नॉट डिफाइन होता है, तो हमने उसमें से जो हमारा पूरा रियल नंबर उसमें से इसको हमने माइनस कर दिया। अब अगर हम बात करें इसके रेंज की, तो देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, फिर आप बताना कि आपको इसमें डाउट है। पूरा रियल नंबर आपको रेंज में मिल रहा है वाई एक्सिस के अलावा देखो तो, बट कौन सा रीजन नहीं मिल रहा है? यहां से लेके यहां तक के रीजन के बीच में देखो आपको कोई भी कहीं पे भी ग्राफ नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं पे भी आपको ग्राफ नहीं मिलने वाला है। अब उससे हम कैसे बचे? उससे हम ऐसे बचे कि r में से हमने वो वाला रीजन माइनस कर दिया, कौन सा? -1 से 1 के बीच वाला। अब बात करते हैं ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट। देखो हमें r में से माइनस करना है, ओपन ब्रैकेट वाला माइनस किया तो बचा कौन सा? क्लोज ब्रैकेट, मतलब 1 हमें मिल रहा है, इसका मतलब देखो 1 मिल रहा था, -1 भी हमें मिल रहा था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया sec x के लिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाली चीजें तो हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। रेंज आपको यही मिलेगी, क्यों मिलेगी बता दूंगा। और अगर डोमेन की बात करें तो देखो क्या मिलने वाला है, cosec x में क्या होता है? 1 अपॉन sin x, 1 अपॉन sin, देखो यहां पे लिख देते हैं, ये आपका है cosec x, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो sin x, sin x कहां पे जीरो होता है? डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं ना, अब हम इतना तो आ गया हमें, तो ये n पाई के ऊपर हट जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है वहां पे sin x की वैल्यू जीरो होती है। चलो अब ग्राफ भी देख लेते हैं बहुत जल्दी हम इसका, ताकि आगे डाउट ना रहे। देखिए ये हमारा चारों कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो जीरो के ऊपर cosec x क्या आ रहा है? नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन sin 0 मतलब जीरो, ठीक है। जीरो के ऊपर ये नॉट डिफाइन आता है। चलो जी आगे, आगे अगर हम चलो पॉइंट लिख देते हैं पहले, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, यहां पे माइनस का पाई बाई 2 पे माइनस का पाई, ये 0, ये 1, ये माइनस का 1, ठीक है। अब देखो चलो इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं यार, ताकि ग्राफ में दिक्कत ना हो। ये माइनस का पाई बाई 2 है और ये प्लस का पाई बाई 2 है, ठीक है। अब देखो, अब बात करें अगर जीरो की, जीरो के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइन है। कौन सा वाला नॉट डिफाइन? अभी बात करेंगे। पाई बाई 2 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, पाई बाई 2 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट था इसलिए क्या होता? पॉजिटिव ही होता, तो यहां से आएगा कुछ, ठीक है। पाई के ऊपर क्या वैल्यू दे रहा है? पाई के ऊपर ये फिर से क्या हो रहा है? पाई के ऊपर ये वापस से नॉट डिफाइन हो रहा है, बट ये ऊपर वाला ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड रीजन है पाई बाई 2 से पाई, जो कि जहां पे cosec x क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट याद रखने बहुत जरूरी है, कौन से क्वाड्रेंट में किस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, किसकी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे पाई के ऊपर ये नॉट डिफाइन है, 3 पाई बाई 2 पे -1 है, 3 पाई बाई 2 पे ये -1 है, ठीक है। ये 3 पाई बाई 2 है, इसके ऊपर इसकी वैल्यू -1 है, और ये सेकंड पाई के ऊपर नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये फिर सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये यहां से कुछ ऐसे, ठीक है। अब बात करते हैं माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 और फिर जीरो वाले रीजन के लिए, ये जीरो आपका, ठीक है। अब देखो माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 के ऊपर इसकी वैल्यू -1 है, ठीक है। चलो ये -1 है, बट जीरो के ऊपर क्या है? नॉट डिफाइन थी, और जीरो से लेके माइनस पाई बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इस वाले रीजन में भी थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, और माइनस पाई के ऊपर ये क्या है? माइनस पाई के ऊपर ये नॉट डिफाइन है, ठीक है। अब यहां से आप डोमेन रेंज देख सकते हो, डोमेन के ऊपर आपकी कौन सी वैल्यू स्किप करनी थी वो हमने लिख चुके हैं, रेंज हमें वही मिल रही है, देखो 1 मिल रहा है और -1, इनके बीच का हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब आगे आप बना सकते हो, है ना। अब ये आगे कुछ ऐसे बन जाएगा और यहाँ पे भी कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। वही किसी दिन खा लियो, ठीक है। -∞ से ∞ तक लाइन बनाओ, पूरा ग्राफ ड्रॉ करो,
जितना मर्जी उतना, ठीक है। चलो यहां तक हमने देखे 6 फंक्शंस देखे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके लिए हमने डोमेन और रेंज डिस्कस किया, उनके ग्राफ हमने देखे हम कैसे बना सकते हैं, रटने वाली कोई चीज नहीं है। टेबल आपको आनी चाहिए, टेबल से हमें हेल्प मिलती है ग्राफ बनाने में। रीजन हमें मतलब क्वाड्रेंट हमें पता होने चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है। तो आई होप आपको अभी तक की वीडियो समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, फिर पिछले किसी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम की लिंक डाल रखी है, आप वहां पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज की वीडियो से कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।